तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने मातः त्वदनुसरणं क्लेशहरणम् विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया विधेया शक्यत्वात् तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतत्क्षन्तव्यम् जननि सकलोद्धारिणि शिवे पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातः तव चरण सेवा न रचिता। नमस्कार, हमारे विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना। आज है महागौरी की उपासना का दिन। कहते हैं माता सीता ने श्री राम की प्राप्ति के लिए मां के इसी स्वरूप की पूजा की थी। महागौरी की महिमा और उनकी पूजा विधि तो जानेंगे ही, साथ ही आपको लेकर चलेंगे मां अष्टभुजा के दरबार में। तो महागौरी को कैसे करें आज प्रसन्न, नवरात्रि का योग साधना से क्या है संबंध, इस पर विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं योग गुरु भारत भूषण जी। भारत भूषण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं धर्म और ज्योतिष के जानकार शैलेंद्र पांडे जी। शैलेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। तो शुरू करते हैं अपनी विशेष पेशकश आराधना की। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारी संवाददाता निहारिका ने विंध्याचल धाम में मां अष्टभुजा के दरबार का जायजा लिया। निहारिका के साथ आप और हम भी करते हैं करुणामयी मां के दर्शन। मां अष्टभुजा मंदिर जो महासरस्वती का रूप है। ज्ञान अर्जित करना हो तो मां की पूजा करें, यहाँ के पुजारी कहते हैं। नवरात्र के अष्टमी की बात करें, नवमी की बात करें, यहाँ पर विशेष तौर पर पूजा का विधान है। खासतौर पर छात्र वर्ग में मां को लेकर बहुत ज्यादा आस्था देखने को मिलती है। चलिए 8 भुजाओं वाली देवी के दर्शन करते हैं। मां अष्टभुजा का दरबार 4 फीट की गहरी गुफा में है। मां सरस्वती का ये रूप है। अब इनको प्रसन्न करने के लिए विद्यार्थी वर्ग यहाँ पर आते हैं। गुड़हल के फूल और पीले रंग के फूल मां को अत्यंत प्रिय हैं। इसीलिए नवरात्र के कुछ विशेष दिनों में यहाँ पर पूजन अनुष्ठान की पद्धति विशेष तौर पर पारंपरिक तौर से चली आ रही है। आइए आपको मां के श्री विग्रह के दर्शन कराते हैं। निर्मल मन कर दे, प्रेम अतुल कर दे, निर्मल मन कर दे, प्रेम अतुल कर दे, सबकी सबलमती हो ऐसा हमको वर दे। मां का श्री विग्रह अद्भुत है।
देखते ही कांति और करुणा बरसती है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से चांदी के छत्र, अगर मैं ऊपर से शुरू करूं तो चांदी के छत्र के बीच में मां अष्टभुजा विद्यमान है। 8 भुजाएं पूरी तरीके से ढक दी गई हैं। इनका भी 4 पहर की विशेष आरती होती है, 4 तरीके का श्रृंगार होता है। पीले रंग के फूल जिस तरीके से हम बता रहे थे, मां सरस्वती का ये रूप है। साथ ही योग माया कृष्ण जी की बहन, जो उस समय अगर हम उस काल की द्वापर युग की बात करें तो वहां से इस मंदिर का इतिहास विशेष तौर पर जुड़ा है। अष्टभुजा देवी के मंदिर में आने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान अर्जित करने में विशेष तौर पर यहाँ पर पूजन पाठ आदि की शुरुआत होती है। भक्तों को सलाह दी जाती है कि वो भगवान के, माता जी के चरणों में दंडवत करें, उस पर विशेष तौर पर ध्यान लगाएं, क्योंकि नवरात्र की अगर बात करें तो नवरात्र ध्यान का पर्व है, आध्यात्म का पर्व है, और ऐसे में शक्ति की उपासना का विशेष तौर पर महत्व है। तो जो तीसरा पड़ाव था मां अष्टभुजा का, वो आज हमने पार करा। इस त्रिकोण यात्रा का अब विशेष महत्व हमने बताया। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नवरात्र की जो 9 रात है, हर रात अपने आप में बहुत खूबसूरत है। अगर आप विंध्याचल धाम नहीं आए हैं तो आप जरूर आइए। इस त्रिकोण परिक्रमा को करके वाकई में आर्थिक, भौतिक और सुख सुविधा, समृद्धि, धन, जिनकी आप कामना करते हैं, मां उसकी पूर्ति जरूर करती है। जरूरत है बस एक भाव की। तो ये थी हमारी संवाददाता निहारिका, जिन्होंने आपको बताया कि विंध्याचल धाम में किस तरह से मां की पूजा आराधना की जाती है और 4 पहर की आरती की जाती है। एक बार हम आपको फिर से बता दें कि हमारे साथ लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं योग गुरु मौजूद हैं और साथ ही शैलेंद्र पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ जयपुर से हमारी संवाददाता जूही भी बनी हुई हैं, जो वहां का पूरा हाल, ताजा हाल बताएंगी। फिलहाल चलते हैं योग गुरु जी के पास। नवरात्रि का योग साधना से क्या संबंध है, आपसे ये पहला सवाल हम पूछना चाहेंगे भारतभूषण जी। नवरात्र से योग साधना का संबंध है, इसीलिए तो आज यहाँ आपके बीच में आकर के बैठा हुआ हूँ, क्योंकि शक्ति जो कण कण में व्याप्त है, जो जिसके विभिन्न रूपों की हम आराधना करते हैं, वही शक्ति हम लोगों के इस पिंड में भी विद्यमान है। यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे। तो जितने भी हमने अब 9 दिन इस साधना को, नवरात्र में शक्ति की साधना को करते हैं, तो पहले दिन से लेकर के ही और नवमी तक, यानी हम इसमें 6 चक्रों की साधना, 6 चक्रों का शोधन, और फिर सबसे बड़ी चीज है कि हमारे भीतर जो कुंडलिनी शक्ति के रूप में परिकल्पित है, उस शक्ति को जागरण करने का ये शक्ति साधना का विशेष पर्व माना जाता है। तो इस अवधि में जो चाहे घट स्थापन से लेकर के और जितने भी रिचुअल्स हैं, यानी हमारे जो पूजा विधान हैं, वो सब इस प्रकार के हैं जो अपने भीतर दिव्य शक्तियों के जागरण का एक बहुत सुंदर अवसर और बहुत सुंदर साधन बन जाते हैं। कायिक आरोग्य के दृष्टिकोण से भी नवरात्र का पर्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये आश्विन मास में जिस तरह के रोगों के उपद्रव होते हैं, चाहे वो डेंगू फैल रहा है, चाहे तरह तरह के बुखार, नज़ला, जुकाम और तरह की बीमारियां फैल जाती हैं, तो उन सब से बचने का जो साधन है वो इस नवरात्र की साधना में छिपा हुआ है। हम जो ये सर्व औषध का प्रयोग करते हैं, जिस तरह के नवपल्लव इसमें इस्तेमाल होते हैं, जो रत्नों का इस्तेमाल होता है, तो उससे जो ट्रीटेड जल है उसका उपयोग, यानी कुल मिलाकर के ये सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं वो तन के, मन के, और उससे बड़ी चीज है कि आत्म तत्व के जागरण के अवसर हैं। तो शक्ति की साधना का विशेष संबंध योग से है। चलिए, तो शक्ति की साधना का विशेष संबंध है योग से, जिसका विस्तार से जानकारी दी हमें भारतभूषण जी ने। शैलेंद्र पांडे जी, आपसे जानना चाहेंगे, महागौरी की अगर हम बात करें, महागौरी की महिमा के बारे में आपसे बात करना चाहेंगे। पहले बता दूं कि नवरात्रि में 9 रातों को पूजा करने का विधान है, परंपरा है। हालांकि इस बार नवमी दशमी एक ही दिन पड़ने वाली है, तो थोड़ी सी रात्रि की जो व्यवस्था है वो भंग हो सकती है। हालांकि नवरात्रि में 9 रातों को अगर आप साधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसके विशेष परिणाम आपको प्राप्त होते हैं।
नवरात्रि में अष्टमी और नवमी को हम महाअष्टमी और महानवमी कहते हैं, बाकी तिथियों के साथ महाशब्द का प्रयोग नहीं करते। उसके पीछे कारण यही है कि अष्टमी तिथि के दिन ही कहा जाता है कि भगवती गौरी की आराधना होती है और गौरी ही मां दुर्गा का वो स्वरूप है जिस स्वरूप में उन्हें शिव के दर्शन होते हैं। इसलिए मां महागौरी की पूजा को महाअष्टमी कहते हैं और मां सिद्धिदात्री की पूजा को महानवमी कहा जाता है। मां महागौरी की पूजा वैसे भी सामान्य तौर से परिवारों में करने की परंपरा है, खासतौर से विवाह के मामलों में। अगर विवाह का मामला मुश्किलों में आ रहा है, विवाह नहीं हो पा रहा, विवाह में अवरोध आ रहा है, तो ऐसी दशा में मां महागौरी की पूजा की जाती है। इनके स्वरूप के बारे में अगर बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि बहुत वर्षों की तपस्या के बाद उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त किया था और तपस्या के फलस्वरूप इनका रंग काला पड़ गया था, धूमिल हो गया था। और शिव के दर्शन के बाद भगवान शिव की कृपा से जब इनका वर्ण गौर हुआ, गोरा रंग हो जाने की वजह से इनका नाम हो गया गौरी। मां गौरी का संबंध अमूमन माना जाता है किसी चक्र से नहीं, चक्र से ऊपर का मामला है। श्वेत रंग में इनका ध्यान करते हैं, सफेद चीजों का प्रयोग करते हैं इनकी पूजा में, और ये मानते हैं कि ये वही मानसिक अवस्था होती है जब व्यक्ति ईश्वर के सबसे ज्यादा निकट होता है। तो मां महागौरी की पूजा करके भौतिक रूप से अगर बात करें तो निश्चित रूप से विवाह संबंधित तमाम मामलों में आपको लाभ हो सकता है, और आध्यात्मिक रूप से अगर बात करें तो ईश्वर की उपलब्धि साधना में यही से होनी शुरू हो जाती है। जी, तो मां गौरी की महिमा की हमने बात की। अब सीधा आपको लिए चलते हैं जयपुर, जहां हमारी संवाददाता जूही खड़ी हैं दुर्गा मंदिर में। जूही, आपसे जानना चाहेंगे, आज अष्टमी है और आज मां गौरी की पूजा की जाती है, किस तरह का माहौल बना हुआ है वहां मंदिर में? तक यहाँ पर बहुत भीड़ जुट रही है। अष्टमी की पूजा है, आज नव कन्याएं पूजाई जाएंगी, जिमाई जाएंगी, और इसी के चलते यहाँ पर सवेरे से ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। यहाँ पाठ भी चल रहा है और हमें पता लगा है रात में यहाँ पर जागरण भी हुआ था। जैसे अभी पंडित जी बता रहे थे कि रात्रि की पूजा करना ज्यादा शुभ रहता है, तो उसके चलते जगह जगह रात को जागरण भी यहाँ जयपुर में देखा गया, कई जगहों पर हो रहा था। अभी फिलहाल माहौल बहुत खूबसूरत है, और मैं आपको बता दूं आज अष्टमी के चलते माता को बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर के लहंगे में सजाया गया है। अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं तो कि पिंक कलर का लहंगा पहना है उन्होंने और बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। जी जी, जो ही आपसे जानना चाहेंगे, आसपास मंदिर में बहुत सारे भक्त हमें नजर आ रहे हैं अंदर। एक तो हम चाहेंगे कि अपने कैमरामैन से कहिए कि थोड़ा कैमरा जूम करके वो सारा दृश्य दिखाएं ताकि हमारे दर्शक भी इस दृश्य को देख सकें। और जी जी, और साथ में उनसे पूछने की कोशिश कीजिए जो वहां पर मंदिर में आए हैं कि क्या कामना है उनकी और क्या इस मंदिर में आके वो क्या मांगना चाहते हैं। जी बिल्कुल, मैं दरख्वास्त करूंगी अपने कैमरा पर्सन से कि वो एक बार पैन करके दिखाएं कि कितने लोग हैं मंदिर में और कितनी श्रद्धा लेके आए हैं यहाँ पर। और फिर हम बात करेंगे एक भक्त से जो यहाँ आए हुए हैं और जानेंगे उनसे कि क्या उनकी मनोकामना है, वो क्या इच्छा लेके आई हैं और क्या चाह रही हैं माँ दुर्गा से। नमस्कार, जानना चाहेंगे कि आप यहाँ आई हैं, आइए हमारे दर्शकों से मुखातिब कीजिए। आप क्या इच्छा लेके हैं माँ के साथ? बस अमन चैन चाहते हैं, घर में सुख शांति चाहते हैं। जी, बच्चों के लिए क्या मांगा है? क्योंकि माँ मैं जानती हूँ ये भी माँ है और आप भी माँ है, माँ का दिल ऐसा होता है बच्चों के लिए ही मांगते। बच्चे जहाँ भी जाए सुखी रहे अपने में, और जी हाँ, पढ़े लिखे। आज अष्टमी है, किस तरह अपने घर में पूजा करेंगे? हम माँ दुर्गा का प्रसाद बनाएंगे, भोग लगाएंगे, कन्याएं जिमाएंगे। अच्छा, हाँ जी। तो देखा आपने कि बच्चों के लिए ही मांगा है इस माँ ने भी यहाँ आकर, और घर में जाके प्रसाद बनाएंगी और नवमी पूजे जाएगी, अष्टमी पूजी जाएगी। जी जी, चलिए जूही, आप हमारे साथ बने रहिए, हम दोबारा आपके पास लौटेंगे और आपसे कुछ और सवाल करेंगे। और इसके अलावा स्टूडियो में भी हमारे साथ लगातार यहाँ मौजूद रहेंगे धर्म के विशेषज्ञ आचार्य शैलेंद्र पांडे जी और योग गुरु भारत भूषण जी। आप कहीं मत जाइएगा, लगातार जारी है आराधना। जो जयकारा बुलाए
फ्रेश फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट, टॉप्स जैम, लाइफ में लाए मजा। दीवारों पे पपड़ी से परेशान? पेंटिंग से पहले लगाइए बिरला व्हाइट वॉल केयर पट्टी, जो रखे दीवारों को नमी से सुरक्षित, यानी पपड़ी की छुट्टी। फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट, टॉप्स जैम, लाइफ में लाए मजा। मध्य प्रदेश में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम पूरी गति से संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत 1 जनवरी 2013 को 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवाओं को मतदाता सूची में शामिल होने के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। यदि आप 1 जनवरी 2013 को 18 वर्ष के हो रहे हैं, विलंब न करें, आज ही अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं। वोटर आईडी कार्ड प्राप्त करें। मतदान का समय आए तो अवश्य मतदान करें। मजबूत लोकतंत्र के लिए आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है। देर न कीजिए, आज ही अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं। आवेदन बीएलओ के पास नजदीकी मतदान केंद्र में निःशुल्क मिलेगा। बीएलओ नजदीकी मतदान केंद्र में मिलेगा, उसका नाम और नंबर नोट करना नहीं भूलें। इसके लिए मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के मार्गदर्शन में स्वीप प्लान बनाया गया। अभियान को मतदान केंद्र स्तर तक संचालित करने के लिए बीएलओ अर्थात बूथ लेवल ऑफिसर नियुक्त करने के साथ ही सभी 230 विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय में एवं राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भोपाल में मतदाता सुविधा केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर विधानसभा क्षेत्र का कोई भी मतदाता निम्न सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। डुप्लीकेट मतदाता कार्ड तत्काल बनवाएं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने व नवीन कार्ड हेतु फॉर्म 6 जमा करावें तथा 15 दिवस के अंदर कार्ड प्राप्त करें। पुराने कार्ड की त्रुटियों में सुधार हेतु फॉर्म नंबर 8 भरकर प्रस्तुत कर 15 दिवस के अंदर कार्ड प्राप्त करें। नाम जोड़ने हेतु फॉर्म नंबर 6, नाम डिलीट हेतु फॉर्म नंबर 7, संशोधन हेतु फॉर्म नंबर 8, विधानसभा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम ट्रांसफर हेतु फॉर्म नंबर 8 क भरें। इसके अतिरिक्त टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क करें या वेबसाइट www.ceomadhyapradesh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मजबूत लोकतंत्र, सबकी भागीदारी। फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट, टॉप्स जैम, लाइफ में लाए मजा। खबरों की भीड़ में वो खबरें जो रही सबसे खास, जिसमें है आपके मुद्दे, आपके सवाल, आपकी बात। देखिए मुद्दे की बात रोज शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है आराधना में। और आज अष्टमी पूजन है और इसलिए हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं 2 मेहमान, शैलेंद्र पांडे जी और भारत भूषण जी। इसके अलावा जयपुर से हमारे संवाददाता जूही भी लगातार बनी हुई हैं मां के मंदिर में। भारत भूषण जी के पास चलते हैं। भारत भूषण जी, आपसे जानना चाहेंगे, अष्टमी पूजन के बाद अखंड ज्योति का क्या करना चाहिए? देखिए, सामान्यतया तो जो ज्योति हम जलाते हैं उसको, जो एक प्रचलन में है, उसको विसर्जित कर देते हैं। लेकिन जो योग की अवधारणा है वो ये है कि ये जो शक्ति की साधना 9 दिन हम करते हैं, वो ज्योति के माध्यम से चित्त को एकाग्र करने का एक बहुत सुंदर उपाय के रूप में हम उसको लेते हैं। और जब ज्योति जो हमने जलाई है, मतलब उसको विसर्जन स्थूल रूप में वो भले ही कर दें, लेकिन वो ज्योति हमारे साथ रहनी चाहिए। जो बाह्य ज्योति है वो अंतर ज्योति का रूप ले, और ज्योति को हम प्रकाश के रूप में, जैसे अभी हमारे ज्योतिषाचार्य ने भी बताया कि जो महागौरी का रूप है वो प्रकाश का रूप है, वो तेज का रूप है,
वो जो क्योंकि रात्रि के बाद में दिन निकलता है, रात्रि भर हम साधना करते हैं तो उसके बाद में जो ज्ञान की ज्योति है, अध्यात्म की ज्योति है, दिव्य शक्ति का प्रकाश है वो हमारे ऊपर होना चाहिए। तो ऐसे ही जो ज्योति हम अखंड ज्योति के रूप में जलाते हैं वो उस अवधि में तो इसलिए कि ताकि हमारा मन हर समय वहां लगा रहे। जैसे माँ का मन बच्चे में हर समय लगा रहता है, कहीं बच्चा खाट से गिर ना जाए, कहीं बच्चा पालने से गिर ना जाए, इसी तरह से वो सब काम करते हुए भी उसका ध्यान अपने बालक की तरफ रहता है। ऐसे हम जब योग साधना में यानी इस खास तौर से नवरात्र के तौर पर अपनी साधना करते हैं तो उस समय माएँ जो हैं हमारी या हम लोग हैं वो सब अपने नित्य कर्म करते हुए भी, लौकिक धर्म करते हुए हमारा ध्यान जो है ज्योति की ओर लगा रहता है कि ज्योति विसर्जित ना हो जाए कहीं। तो जब ज्योति का समय निकल जाता है यानी साधना पर ये पूरा हो जाता है तो उस ज्योति को अंतर ज्योति के रूप में यानी अपने भीतर हमें प्रकाशमान करना चाहिए। जी, अखंड ज्योति के अलावा घट स्थापन का क्या करना चाहिए? उसमें जो जल है उसके साथ क्या करना चाहिए, उसका क्या करना चाहिए? घट स्थापन में क्योंकि सर्वौषध होती हैं, उसके भीतर जो पल्लव हैं यानी तरह तरह के वो वनस्पतियों के पत्ते जो कि हमें औषधीय गुण से युक्त होने के कारण आरोग्य देने वाले हैं और रत्नों का उसके अंदर प्रयोग होता है, तो वो जल मैंने बताया कि वो ऐसा एक मेडिकेटेड वाटर हो जाता है कि इस जल के साथ हम स्नान अगर करते हैं या अभिषेक करते हैं, अपना अभिषेक शीर्षा स्नानम जिसको हम बोलते हैं कि हम उससे स्नान करें तो उससे आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस माह में विशेष रूप से क्योंकि मौसम बदलता है, ग्रीष्म खत्म हो गया है, शीत शुरू हो रहा है, तो हमारे शरीर की जो रेजिस्टेंस पावर है, प्रतिरोधक क्षमता, उसको बढ़ाने में जल बहुत ज्यादा उपयोगी है और शरीर को निरोग बनाए रखने में, पुष्ट बनाए रखने में उपयोगी है। तो इसलिए इस जल से स्नान करना जो है वो अधिक उचित है। आपसे जानना चाहेंगे शैलेंद्र जी, माँ गौरी की पूजा विधि क्या होती है? देखिए, बहुत सहज पूजा विधि है। एक तो जैसा आदरणीय भारत भूषण जी ने कहा कि जो ज्योति का महत्व है ना बहुत ज्यादा होता है और हिंदू सनातन परंपरा ये बिल्कुल नहीं मानती कि देवी देवता मूर्ति में या चित्र में विद्यमान है, वो एक प्रतीक है सिर्फ, लेकिन वास्तविक जो पूजा होती है वो ज्योति या प्रकाश की ही होती है। इसलिए बिल्कुल ठीक बात है, आज के दिन ज्योति या प्रकाश पर ध्यान करना विशेष होता है। सफेद रंग में माँ का ध्यान करना चाहिए और अगर लौकिक पूजा करना चाहते हैं तो सफेद फूलों से, पीले फूलों से माँ की आराधना की जाएगी, उनकी पूजा की जाएगी, खासतौर से मध्य रात्रि के समय में। इसके बाद उनके मंत्रों का जप किया जाएगा। अगर विवाह के लिए पूजा की जा रही है माँ महागौरी की, कन्याएं हैं, कन्याएं पूजा करेंगी तो सफेद रंग के बजाय पीले रंग के वस्त्र धारण करके माँ गौरी की पूजा करेंगी। बहुत सारे मंत्र भी बताए गए हैं उनके, सप्तशती में 32 नाम बताए गए हैं, उनका पाठ कर सकती हैं। अन्यथा उनका एक बेसिक मंत्र है, मुख्य मंत्र है ओम ह्रीं गौरिये नमः। ओम ह्रीं गौरिये नमः, इस मंत्र का जप करके आज के दिन भगवती से प्रार्थना की जा सकती है कि शिव के समान कल्याणकारी और शिव के समान सुखद वैवाहिक जीवन देने वाला पति प्रदान करें माँ गौरी। ऐसी प्रार्थना करने से निश्चित रूप से मनचाहा और सुंदर विवाह अवश्य हो जाएगा। जी, और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर हमारी संवाददाता जुड़ी हुई है जूही जी। जूही, आपसे जानना चाहेंगे, आप जिस मंदिर में खड़ी हैं वहां पर कई श्रद्धालु आए होंगे, आपने अभी किया पता कि उनने क्या क्या अपनी मुराद पूरी की है। आपसे जानना चाहेंगे, उनसे पूछिए कि आप वो कितने सालों से इस मंदिर में आ रहे हैं और इस मंदिर की अगर बात करें तो महत्ता क्या है? जी बिल्कुल, यहाँ मेरे साथ एक महिला है, आएंगे आप, हम जानना चाहेंगे कि आप यहाँ कितने सालों से आ रही हैं? आइए। वैसे जोधपुर के रहने वाले हैं, अभी यहाँ आए हुए हैं जयपुर। अच्छा। तो जब भी आते हैं जयपुर तो दर्शन जी, तो आप इधर आ जाइए। तो आप क्या मनोकामना लेके आए? ऐसे ही बस घर में सुख शांति रखे। तो आपने देखा एक बड़ी कॉमन सी बात सामने आ रही है कि जो भी माँ यहाँ मन्नत मांगने आ रही है वो घर में अपने सुख शांति ही मांगने आ रही है। हालांकि ये जोधपुर से आए हुए हैं, मगर इनका कहना है कि ये मंदिर की मान्यता इतनी है कि जब जब ये जयपुर आती हैं तब तक इस मंदिर में आके माता के सामने अपने मस्तक झुका के जाती हैं, माँ के दर्शन करके जाती हैं, माँ का आशीर्वाद लेके जाती हैं। जी, चलिए जूही बने रहिए हमारे साथ और हम आपके पास दोबारा आएंगे। फिलहाल चलते हैं, एक बार फिर से रुक करते हैं शैलेंद्र जी का। शैलेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, माँ गौरी की पूजा से कन्या पूजन जो होता है, माँ गौरी की पूजा के दौरान कन्या पूजन जो होता है वो किस तरह से करना चाहिए और उसका महत्व क्या है?
तमन्ना, पहले बता दूं कि नवरात्रि में हर दिन कन्या पूजन का विधान है। कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि अष्टमी या नवमी को ही पूजन करना चाहिए। 2 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक की कन्या के पूजन की बात की गई है, अगर हम कन्या पूजन की बात करें तो। और हर उम्र की कन्या का एक नाम दिया गया है कि 2 वर्ष की कन्या का नाम क्या होगा, 3 का नाम क्या, 4 का नाम क्या, 5 का नाम क्या। इस तरह से अष्टमी के दिन जिस कन्या की पूजा होती है, शास्त्र कहता है अष्टवर्षा भवेत गौरी, यानी जिस भी कन्या का नाम, जिस भी कन्या की उम्र 8 वर्ष या उससे ज्यादा होगी, उसका स्वरूप गौरी का होगा। तो अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करेंगे। कन्या को घर में बुलाएंगे, उसे आसन पर बैठाएंगे, पहले चरण धुलाएंगे। उनके चरण धुलाने के बाद देवी का स्वरूप समझते हुए उनकी आरती करेंगे, उनका पूजन करेंगे। और पूजन करने के बाद उनको सात्विक भोजन ग्रहण कराने के बाद उन्हें दक्षिणा देंगे और उनका चरण पुनः छूकर उनसे आशीर्वाद लेंगे। लेकिन 11 वर्ष से ज्यादा की कन्या के साथ ये पूजा प्रक्रिया नहीं की जा सकती, इस बात का ध्यान भी रखें जी। यानी कि 12-11 वर्ष से ऊपर की कन्या के साथ ये पूजा नहीं की जा सकती। और जरूरी नहीं है कि आप अष्टमी या नवमी के दिन, जैसा कि अमूमन देखा जाता है, उसी दिन कन्याओं की पूजा करें। आप रोज कन्याओं की पूजा कर सकते हैं। तो अपने स्टूडियो में आए हमारे शैलेंद्र पांडे जी और भारत भूषण जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। और इसके अलावा जयपुर से हमारी संवाददाता जूही, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए, फिलहाल आराधना की इस खास पेशकश में इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या आप 1 जनवरी 2013 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं? क्या आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है? तो आज ही अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी से संपर्क कर मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जुड़वाएं। प्रदेश के सभी मतदाता गणों से मेरा अनुरोध है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने हेतु आप सभी आगे आए और राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2013 के दौरान अपने बहुमूल्य मत का उपयोग अवश्य करें। याद रखें, मतदान आपका अधिकार ही नहीं कर्तव्य है, अतः अपना मतदान अधिकार का उपयोग अवश्य करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। मतदाता सूची में ऑनलाइन नाम दर्ज कराए जाने, नाम काटने या किसी प्रकार की शिकायत के लिए हमारे कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु ceo.chhattisgarh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी। फ्रेश फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट, टॉप्स जैम, लाइफ में लाए मजा। उठे तो आसमां झुकाते हैं हम हर दाने पे दमदार पावर हैं हम। जबरदस्त हाईटेक हाइड्रोलिक्स, बेजोड़ MKM इंजन, पावर स्टीयरिंग, महिंद्रा ट्रैक्टर्स, देश का नंबर 1 ट्रैक्टर। फ्रेश फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट, टॉप्स जैम, लाइफ में लाए मजा। It's a noble cause, something which India should have had long back. So it's absolutely necessary that we all come forward, cooperate, institutions and all others who can help such a noble cause. फ्रेश फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट, टॉप्स जैम, लाइफ में लाए मजा।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए 17 सीटों पर उम्मीदवारों के